Hi everyone, so today we are going to complete session 40 and my name is Joyce. So let's complete and study today's topic. So today's first word is penury. What is the exact meaning of it? It means extreme poverty. Poverty in the sense जो बहुत ज़्यादा अत्यंत गरीबी होती है ना, दरिद्रता होती है, जो कि एक रूट वर्ड लैटिन रूट वर्ड से आया है पेनुरिया. इट मीन्स जो उसके सिंपल मीनिंग है पॉवर्टी, नीड, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पार्सिमोनियस इन द सेंस जो कंजूस मितव्ययीपन होता है, क्योंकि एक वर्ड के अलग अलग भी मीनिंग भी होते हैं ना, मैंने जैसे आपको और भी प्रीवियस सेशन में भी बताती हूँ. इंडिजेंट एंड डिस्टिट्यूट. इंडिजेंट एंड डिस्टिट्यूट इन द सेंस गरीब या दरिद्र जो होता है. एंड इसका सिमिलर एक और दूसरे इसी रूट से दूसरा वर्ड है पेनुरियस, मीन्स एक्सट्रीमली स्टिंजी और पुअर. इट मीन्स अत्यंत गरीब या कंजूस. अब इसका कंप्लीट अपोजिट मीनिंग हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ इट? अफ्लुएंट. अफ्लुएंट इज़ अ कंप्लीट अपोजिट. ये वर्ड प्रीवियस जो मैंने वर्ड आपको पेनुरी बताया था उसका कंप्लीटली अपोजिट है. यहाँ पे एड एंड फ्लो. फ्लो इज़ अ लैटिन रूट. व्हाट इज़ द सेंस ऑफ इट? ये प्रीफिक्स है और ये लैटिन रूट है. लैटिन रूट मीन्स टू फ्लो. एंड यहाँ पे टू फ्लो का सेंस क्या बताया जा रहा है? इट मीन्स मनी कीप्स फ्लोइंग टू अस. मनी हमारी तरफ. तो जो अफ्लुएंट लोग होते हैं वो कौन होते हैं? धनी बहुत होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है और संपन्न भी होते हैं. अफ्लुएंस मीन्स समृद्धि और संपन्नता. फ्लूइड मीन्स क्या होता है? तरल. फ्लुएंट मीन्स जो बोलने में बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ, धारा प्रवाह. बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं. अभी मैंने एक रिसेंटली वेबिनार अटेंड किया. मैंने वहाँ पे देखा था कि द पर्सन हु वॉज कंडक्टिंग द वेबिनार ही वॉज ओनली एक्सप्लेनिंग थॉरली. तो कोई चीज़ होती है जो इंसान बहुत सिर्फ बोल रहा है, लेक्चर दे रहा है. देयर इज़ नो सेंस कि सामने वालों को कितना ज़्यादा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. पर कुछ लोग फ्लुएंट होते हैं जो अपनी बात को सिर्फ रखना जानते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो गुड क्वालिटी समटाइम्स एंड समटाइम्स फॉर नॉट फॉर ऑल. कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो उनके स्तर पे आकर के भी हमें बात कहनी चाहिए, विच आई पर्सनली बिलीव. क्योंकि हम सिर्फ बोले जा रहे हैं, सामने वालों को कितना समझ में आ रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई आई यूज्ड टू से कि आपको किसी चीज़ में गलती होती है या अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती या कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. हाँ, देयर इज़ अ वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू हियर मेंशन इन माई प्रीवियस वीडियो, स्पेशली शॉर्ट्स. आप देखिएगा, मैंने वैसे तो पिन कर दिया है कॉमेंट. अगर आप शॉर्ट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है, डिफरेंस बिटवीन सिम्बली एंड मेटाफोर. तो उसमें सिम्बली में मैंने जो हेडिंग है उसमें सिम्बली में SI नहीं लिखा, इट इज़ रिटन लाइक स्माइल. सो प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि वो अब एरर उसमें हेडिंग में हो गया है, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा. अदरवाइज़ जो एक्सप्लेनेशन है और दूसरी जगह पे मैंने सही स्पेलिंग लिखी है, मैंने कमेंट बॉक्स में ठीक कर दिया है. ओके, फ्रॉम द सेम रूट इन्फ्लुएंस. इट मीन्स प्रभाव. दूसरे पे प्रभाव क्या पड़ता है उसको बोले कि कॉन्फ्लुएंस इन द सेंस संगम, मिलन. जहाँ पे चीज़ों या कहते हैं ना तीन नदियों का जहाँ पे अगर संगम होता है उसको बोलेंगे कॉन्फ्लुएंस. मिलन को बोलेंगे कॉन्फ्लुएंस. ओके, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पैसा है वो आपके पास आता है उसको बोलेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने उनको भी वैसे भी लिख दिया. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्लुएंट? समथिंग दैट फ्लोज. फ्लुएंट वर्ड्स फ्लो स्मूथली. बहुत ही क्लियरिटी के साथ अपनी बात को आप रख रहे हैं. इन्फ्लुएंस मीन्स अ फ्लो ऑफ पावर. मतलब आपके बात का, आपके व्यक्तित्व का दूसरे पे कितना गहरा असर होता है उसको ही बोलेंगे कॉन्फ्लुएंस. इन द सेंस रिवर्स फ्लोइंग टुगेदर. जहाँ पे जो नदियाँ होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो एक साथ मिल करके जो बहती हैं उनको बोलेंगे. हियर यू कैन सी जो प्रीफिक्स है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था वो ऐड है, जिसको डी को यहाँ पे इन्होंने रिमूव करके एफ कर दिया. इट मीन्स टूवर्ड. When AD comes before F it changes into F. यहाँ पे उन्होंने बताया है जब D को रिमूव करके जब F लगा दिया है, इट मीन्स यहाँ पे जो न्यू वर्ड बना उसको अफ्लुएंस बोलेंगे, है ना. इट मीन्स अफेक्ट, अफर्म और अफोर्ड. इस तरह से ये क्या बना है? एक वर्ड बना है. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, सेशंस हैं, वो आपके सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं है, क्योंकि वर्ड मीनिंग मैंने जो वोकेबलरी सेशन है वो उसकी तो अलग से प्लेलिस्ट है. यहाँ पे आपको जो वर्ड है, जो रूट वर्ड है, जिस तरह से वो कोई भी न्यू वर्ड बनते हैं, किस तरह से, कौन सी रूट से आते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स किस तरह से यूज़ होता है, इस वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर है जो मैं सेशंस में बताती जाती हूँ या बताया हुआ है. अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जा करके देखिएगा. फ्रॉम द सेम रूट ऑप्युलेंटिस, लैटिन रूट. इट मीन्स
वेल्दी, रिच। ऑपुलेंट इन द सेंस ऐश्वर्यशाली, बहुत धनी। ऐश्वर्या राय भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, वो धनी भी हैं और वो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी भी हैं। ओके, ऑपुलेंस इन द सेंस, ऑपुलेंस मीन्स ऐश्वर्य और वैभव। इट ऑलवेज सजेस्ट फॉर लग्जूरियस वेल्थ, जो कि जो लग्जूरियस लाइफ होती है ना उसको बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट रूट दैट इज़ कॉल्ड विकर। व्हाट इज़ इट? इट्स कॉल्ड विकर। देखिए जो विकर होता है, जैसे मैंने पढ़ा है, खुद भी पढ़ा है। जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो आप बहुत सारे उनकी जो राइटर्स या पोइट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो, तो उनके किसी किसी के फादर विकर थे। तो इन द सेंस दैट इज मीन्स, इट मीन्स ही इज़ अ पास्टर, जो कि पादरी होते हैं या प्रतिनिधि होते हैं कहीं के, उनको बोलेंगे इन अ प्लेस ऑफ अनदर, या उसको भी बोलेंगे जो किसी और की जगह रिप्लेस हुआ है या फॉर अ टाइमिंग एज अ सब्स्टिट्यूट काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ विकर। दैट इज कॉल्ड विकैरियस। विकैरियस मीन्स दूसरे के माध्यम से जो हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, या हम कह सकते हैं बीइंग इन्वॉल्व इन अनदर पर्सनस फीलिंग। और विकैरियसली मतलब उपयुक्त रूप से। इफ़ यू कैन नॉट एक्सपीरियंस समथिंग योर सेल्फ, यू एक्सपीरियंस इट थ्रू अनदर पर्सन। अगर आपने वो खुद नहीं अनुभव किया है, किसी अनुभव को आपने सपोज नहीं किया है, पर आपके साथ के जन ने किया है, तो आप उस चीज़ को या उस अनुभव को खुद भी फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल विकैरियस हैप्पीनेस, विकैरियस फियर, विकैरियस सक्सेस इज एफेमेरा, जो कि ग्रीक रूट है, नॉट लैटिन। इट मीन शॉर्ट लिव्ड, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं, कम जीवन होता है उसके लिए बोलेंगे। लास्टिंग ओनली वन डे, एक एग्जाम्पल है, ये नहीं कि एक पूरा दिन। नाउ इससे और जो न्यू वर्ड्स बनते हैं लाइक एफेमरल, एफेमरलिटी, एवेंसेंट। इट मीन्स एफेमरल इन द सेंस क्षणभंगुर, बहुत अल्पकालिक, जो शॉर्ट टाइम का होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, उसको बोलेंगे एफेमरलिटी, मतलब क्षण भंगुरता। व एवेंसेंट इन द सेंस अस्थायी, अस्थायी ऐसा होता है जो स्टेबल नहीं होता है। एनीथिंग शॉर्ट लिव्ड इन इज़ एफेमरल। जैसे रेनबो, आप देख लीजिए एग्जाम्पल मैंने बता दी यहाँ पे। जैसे रेनबो होता है वो मॉर्निंग ड्यू, बहुत थोड़े समय की होती है, जो सुबह सुबह भोर में वो नहीं होती है ना, ओस की बूंदें होती हैं, उनको हम बोल सकते हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स। ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आजकल हावी है। यहाँ पे प्रीफिक्स भी यूज़ हुआ है, ई और ई एक्स, इट मीन्स आउट। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किसके लिए हुआ है? एवेंसेंट के लिए हुआ है। टू वैनिश अवे, जो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला, लुप्त होने वाला, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले को बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड वैनिस को। अब जो प्रीवियस जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, देखिए ये रहा वैनिस को, यहाँ से एक और न्यू वर्ड बनता है दैट इज़ कॉल्ड वैनिश। ये लैटिन रूट है, ध्यान रखिएगा। अब इससे एवेंस मतलब धीरे धीरे लुप्त होना, एवेंसेंट मतलब गायब होना, एवेंसेंस क्षणभंगुरता, शोइंग दैट स्लोली डिसअपियर। इसका मतलब क्या होता है कि ये धीरे धीरे आपको बताता है कि बहुत धीरे धीरे क्या है, ख़त्म हो रहा है। लाइक मिस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ मिस्ट? इन द सेंस कोहरा, उसको बोलेंगे स्मोक, मेमोरी, ये ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। अब यहाँ पे उसी वर्ड में से एक और सफिक्स यूज़ किया है, ई एस सी ई। ये एक सफिक्स है, सफिक्स मतलब जो हम अंत में लगाते हैं। अब इससे कौन कौन से न्यू वर्ड्स बनते हैं? बिगिन टू बिकम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ इट। एडोलेसेंट, एडोलेसेंट इन द सेंस बिगनिंग टू बिकम एन एडल्ट। कोई भी व्यक्ति जो जब जो चाइल्डहुड से बड़ा हो रहा होता है, जो किस स्टेज पे जाता है, एडोलेसेंट एज में होता है, किशोर अवस्था में। कॉन्वलेसेंस मतलब जो रिकवरी होती है किसी भी पेशेंट की, बिगनिंग टू रिकवर। चार्ल्स लैम ने कैसे लिखा था कॉन्वलेसेंट करके, मुझे बहुत पसंद आया था वो ऐसे। उसमें बताया गया है कि जो एक बीमार जो पेशेंट होता है, वो जब रिकवर हो रहा होता है, वो स्टेज अपने आप में कैसी होती है, वो एक बीमार व्यक्ति अपने आप को किस तरह से राजा की तरह, क्योंकि लोग उसकी बहुत सेवा कर रहे होते हैं। मैं बस आपको बहुत बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ रिलेट करते हुए। नेक्स्ट इज प्यूट्रसेंट इन द सेंस बिगनिंग टू रॉट, सड़ने लगने वाला, जो भी चीज़ सड़ने वाली होती है उसको बोलेंगे। द लास्ट वन इज ऑब्सोलेसेंट इन द सेंस बिगनिंग टू बिकम ऑब्सोलेट, इन द सेंस जो प्रचलित नहीं हो। जैसे आजकल के ट्रेंड में सारी चीज़ें होती हैं तो वो बहुत प्रचलित होते हैं, लेकिन जो पुरानी हो जाती है, प्राचीन हो जाती हैं, उनके लिए हुआ है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ यूलॉजी? इन द सेंस जब कोई गुजर जाता है, उसके गुजरने के बाद जो भी उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो
जो उसको बहुत क्लोज वंस होते हैं, उसकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कोई भी जन स्पेशली फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो उनका अनुभव होता है, उसका अनुभव अच्छा अनुभव जो शेयर करते हैं उनको बोलेंगे यूफोरिया। इन द सेंस अत्यधिक प्रसन्नता, उल्लास और कल्याण भाव को हम बोलेंगे यूफोरिया। यूथनेशिया, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ इट? यूथनेशिया मतलब होता है सुख मृत्यु या बोलेंगे इच्छा मृत्यु। जब कोई भी पेशेंट बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए बीमार हो जाता है और जब उसकी चांसेस ऐसे होते हैं कि वो ठीक नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन जिसमें सिर्फ शरीर ही का ही नुकसान हो रहा है, वहाँ पे एक प्रोटोकॉल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा होता है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ को कराया जाता है जहाँ पे स्पेशली, अदरवाइज़ अगर कोई भी जन अपने को खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है, दैट इज़ अ क्राइम। खुद को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। फिल्म, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फिल्म? इन द सेंस स्पीच, वॉइस। यूफेमिज्म, सौम्य शब्द जो यूज़ होते हैं, मतलब बात करने में, जैसे मैंने आपको बताया अच्छे से बात करने में। यूफेमिज्म, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, मीन्स गुड स्पीच, और क्या बोलेंगे, प्लेजेंट वर्डिंग। हम यहाँ पे देखिए फ़ोन इन द सेंस साउंड से रिलेटेड है, ये एक न्यू रूट है। यूफोनी इन द सेंस मधुर ध्वनि, जिससे जो जो मेलोडियस सॉन्ग होते हैं उनको बोलेंगे। टेलीफोन, जब हम कॉलिंग वो करते हैं, दैट इज़ बहुत सिंपल से वर्ड हैं, या तो सभी को पता होंगे, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे दूरभाष। माइक्रोफोन, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ इट? इट मीन्स ध्वनिवर्धक। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल से बता दूँ, मैंने भी माइक्रोफोन वर्ड, मुझे पता है माइक्रोफोन क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता था इसका हिंदी में अर्थ ये होता है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, ये बात सच है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डे टू डे जो हमारे हम लोग जो जितना भी हम बात करते हैं उसमें हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं। पर अगर वैसे देखा जाए, बिकॉज वी आर इंडियन एंड वी शुड प्राउड दैट वी आर इंडियंस एंड वी शुड स्पीक इन हिंदी, बट वी शुड नो अबाउट इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ आवर सेकेंड लैंग्वेज। हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश के ऊपर कमांड होना, इंग्लिश सीखना, और इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली एक जन को ज़्यादा से जितनी ज़्यादा आपको भाषा अच्छी से आती है, जितनी अच्छी भाषा पे आपकी पकड़ है, वो बहुत वो आपके लिए ही बेहतर है, वो किसी और के लिए बेहतर नहीं, आपके लिए बेहतर है, आपको जितनी ज़्यादा अच्छे से लैंग्वेजेस आए। नेक्स्ट इज सिम्फोनी, दैट इज़ कॉल्ड स्वर संगति। फ़ोन ऑलवेज रिलेट्स टू साउंड, जो मैं आपको पहले से बताई, फ़ोन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स साउंड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट रूट इज लोगोस, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट? वर्ड स्पीच स्टडी। यूलॉजी, जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, श्रद्धांजलि भाषण। डायलॉग, संवाद। डायलॉग मतलब जैसे मूवीज़ में या किसी भी ड्रामा में, किसी भी प्ले में बोले जाते हैं, उनको बोलेंगे डायलॉग। मोनोलॉग, मोनोलॉग होता है जैसे अपने आप में एक ही जन सिर्फ अपनी बात कह रहा है। एक मोनोलॉग बहुत फेमस हुआ था, मुझे फेमस हुआ था इसलिए पता है, मैंने मूवी नहीं देखी वो वाली। कार्तिक आर्यन का एक कोई मोनोलॉग है, वो बहुत फेमस हुआ था। प्रोलॉग, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ प्रोलॉग? प्रोलॉग इन द सेंस प्रस्तावना। एपिलॉग मीन्स होता है लास्ट में जो बोला जाता है या लास्ट में लिखा जाता है, उसको बोलेंगे उपसंहार। फिलोलॉजी, जो भाषा विज्ञान होता है, क्योंकि जो लोगोस वर्ड है, इट मीन्स यहाँ पे बताया गया वर्ड स्पीच स्टडी, और लोगोस इन द सेंस भाषा से भी होता है। तो यहाँ पे ये जो सारी इसी रूट से और जो वर्ड्स आए हैं वो ये है। लोगोस हैज़ टू मीनिंग्स, मैंने आपको जैसे भी बताया, इट मीन्स वर्ड और स्पीच से भी होता है, इट मीन्स साइंस और स्टडी से भी होता है। क्योंकि मैंने ये वाला जो स्टडी है, साइंस वाले जो लोगोस का जो वर्ड है, ये मैंने मेरे ख्याल से एक सेशन है उसमें पूरे में कंप्लीट कराया था। नेक्स्ट रूट वाज थैनाटोस, इट मीन्स डेथ, जो जिससे यूथेंशिया वर्ड बना है, गुड डेथ, जिसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं। नेक्स्ट रूट इज प्लेटस, ये ग्रीक रूट से आया है, इट मीन्स होता है ब्रॉड, फ्लैट। इससे और कौन कौन से न्यू वर्ड्स बनते हैं? प्लेटिट्यूड, प्लेटो, प्लेटर, प्लेट और प्लेटिपस। लाइक प्लेटिट्यूड इन द सेंस घिसी पीटी बात, प्लेटो इन द सेंस जो ज्योग्राफी में भी आपको पता होगा, जो पठार होते हैं उनको बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेटर, मीन्स बड़ी थाली। बड़ी थाली का मतलब, उसे बड़ी थाली का मतलब नहीं होता, इट मीन्स आप में उसमें ज़्यादातर डिफरेंट डिशेस दी जाती हैं, उसको बोलेंगे प्लेट, मीन्स थाली। व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्लेटिपस? प्लेटिपस इन द सेंस एक जल्दी स्तनपायी, एक मैमल जो वैसा होता है, मतलब पानी में रहने वालों को बोलेंगे, ओके। नाउ सी, यहाँ पे एक न्यू सफिक्स में मिलता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूड। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट? स्टेट और क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटिट्यूड मतलब घिसी पिटी बात हो, ग्रेटिट्यूड हो कृतज्ञता,
मतलब हम किसी के लिए बहुत ग्रेटफुल आभारी हैं। फोर्टिट्यूड मतलब जिसके अंदर बहुत धैर्य होता है, साहस होता है। एटीट्यूड मतलब रवैया या आपका दृष्टिकोण कैसा है। ना एक प्रीफिक्स है विदाउट नॉट, एनोडाइन, जो एनोडाइन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट? इट मीन्स विदाउट पेन। अब आप कहेंगे कि मैंने ये जो एनोडाइन क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से एक और न्यू वर्ड निकलता है, एक न्यू रूट है, दैट्स कॉल्ड ओडाइन, दैट मीन्स पेन। एनोडाइन इन द सेम पेन किलर, विदाउट था ना, तो विदाउट पेन हो उसको बोलेंगे पेन किलर, दर्दनाशक या सांत्वना देने वाले। स्पेशली वर्ड्स दैट सूथ इमोशनल पेन, स्पेशली जब किसी को इमोशनली पेन हो उसको आराम देने, कंसोल करने के लिए। अब यहाँ पे एक और सफिक्स है ISM, इट मीन्स डॉक्ट्राइन, प्रैक्टिस, कंडीशन। डॉक्ट्राइन इन द सेंस होता है सिद्धांत का। यूफेमिज्म मतलब होता है सौम्य शब्द का प्रयोग होना। कैपिटलिज्म मतलब होगा पूंजीवाद। सोशलिज्म का मतलब होगा समाजवाद। एंड हीरोइज्म का मीन्स होगा वीरता। तो ये क्या है, सफिक्स सारे यूज़ हुए हैं। वेट अ मिनट, स्लाइड गड़बड़ा रही है। सारे वर्ड्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते, तो सारे जहाँ पे मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स और रूट वर्ड का यूज़ हुआ है, जैसे पेनुरिया मतलब पॉवर्टी होता है, फ्लो इन द सेंस फ्लो, जो एक रूट वर्ड दिखाया था। AD को किस में चेंज किया है, AF में, और इट मीन्स क्या होता है, टूवर्ड्स। अपलेंटेंस इन द सेंस वेल्थ, विकर मीन्स सब्सटीट्यूट, एफेमेरा मीन्स वन डे। वन डे यहाँ पे मैंने मी फ्लाई इन द सेंस लिखा है कि एक ऐसी मक्खी होती है वो सिर्फ शायद एक दिन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक दिन तक ही जीवित रहती है, एक दिन के लिए होता है। ये E और EX ये भी हैं, इट मीन्स आउट, प्रीफिक्स है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वेनस को मीन्स वैनिश होता है। ये सारे प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने ये सारा करा ही दिया है। जैसे फ़ोन में साउंड होता है, लोगोस में स्टडी वर्ड होता है, एंड Thanatos means death, Platus means flat, tude means state, and means without. Odan in the sense pain is a means doctrine or condition. Condition मतलब जो स्थिति है उसको बोलेंगे। देखिए, पढ़ाते समय अगर आपको कोई स्लाइड में गलती मिलती है या कोई चीज़ स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स वाई आई यूज्ड टू से कि प्लीज़ गिव योर सजेशंस। आपके सजेशंस भी बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और चैनल की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और मुझे क्योंकि मैं प्रोफेशनली इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ तो मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी वो नहीं कर सकती कि मेरे से गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सबसे गलतियाँ कहीं ना कहीं किसी भी तरह से होती हैं। तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल इम्प्रूव करने में, और अगर आपसे कभी गलती होती है तो आप कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में परहेज़ मत कीजिए। जो मैं सोचती हूँ, गलती हम सबसे हो, इंसानों से हो जाती है। तो अगर आप मेरे काम में, जैसे मैंने आपको बीच में बताया कि ये मेरे से स्पेलिंग एरर हो गया था, वैसे कभी मैं खुद जब देखती हूँ, जब मुझे कुछ चीज़ लगती है, तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देती हूँ उस कमेंट को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।